अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं, ये लाभदायक है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो मेरी आपसे अपील है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धर्म को हम लोगों तक आम करना चाहते हैं। कोई किसी का शोषण ना कर पाए, किसी की मेहनत की कमाई को ठग ना ले। इसमें आप हमारा सहयोग करें, और हमारा पर्पज है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएं और इस कलयुग के युग से हम सतयुग के युग में प्रवेश करें। जी प्रणाम। जी प्रणाम। कैसे हैं गौरव? बढ़िया, ईश्वर की कृपा है, आप बताइए। ईश्वर की कृपा है और ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे। तो अपनी आज की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। हमने स्वाध्यायन से जितना भी समझा है, इन चर्चाओं से हम उन बातों को सबके सामने रखना चाहते हैं। और हमारी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जैसे उसने हमारा जीवन बदला है, इस ज्ञान से वो औरों का जीवन भी बदले। ये ज्ञान हम सभी के फायदे का है। अब तक हमारे चैनल पर उतना हमारी डिस्कशंस, हमारी बातें आ चुकी हैं जिनसे ये अंदाजा हो जाए कि हम लोग क्या बताना चाहते हैं। तो अब बात यहाँ पर फिर से ये समझने की है कि हम क्यों इस बात पर इतना ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि हमें धर्म से जुड़ने की जरूरत है और हमें ईश्वर को समझने की जरूरत है। तो क्या लोग अभी तक ईश्वर को नहीं समझ रहे थे या धर्म को नहीं समझ रहे थे? कुछ गड़बड़ है। अगर गड़बड़ ना होती तो आज शायद कलयुग ना होता, सब कुछ स्मूथली चल रहा होता। लेकिन ऐसा है नहीं। आज हर कोई किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो मानसिक है चाहे वो शारीरिक है। तो कारण यही है कि हमने कुछ गड़बड़ की है, हमने कुछ चीजों को ठीक से समझा नहीं है। तो जरूरत है वापस से उन चीजों को समझने की। जितना हमने समझा है, उन बातों को हम सबके सामने रख रहे हैं इस उम्मीद से कि बाकी लोग भी समझेंगे और इनसे उनका जीवन बदलेगा। आजकल हम एक बात बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? किस आधार पर बनेगा? कम से कम इतना तो अगर हम थोड़ी भी सोच लगाएं, तो ताकत के आधार पर तो हम ये बात नहीं कह सकते कि भारत विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि अगर बात ताकत की होती तो अभी तक दुनिया में जिस दौर में हम रहे हैं, ताकत यूएस के पास रही है। यूएस कभी विश्व गुरु नहीं कहलाया। उससे पहले भी ताकत किसी और देशों के पास अगर रही है तो वो विश्व गुरु नहीं कहलाए। आज तक कोई देश नहीं कहलाया। अगर ये बात सामने निकल कर आई है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो इसका आधार क्या है? ताकत नहीं है। ताकत मतलब कि सेनाओं की या हथियारों की, आर्म्स की ताकत नहीं है। ये ताकत होगी ज्ञान की ताकत। तो यहाँ हमें ये समझना है कि अब ज्ञान कौन सा। ऐसा तो नहीं होगा कि हम किसी विशेष स्थान पे जाएंगे, कुछ दुआएं करेंगे, ईश्वर उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ये तो नहीं होने वाला। प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं तो प्रार्थनाओं के दम पे तो ये चीज नहीं होने वाली है, कम से कम। प्रार्थनाओं का भी एक कानून है, एक नियम है, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे कि इनके पीछे क्या लॉजिक है और ये कैसे काम करती हैं। तो इनमें वो ताकत इतनी नहीं है कि आप विश्व गुरु बनने की ताकत सिर्फ प्रार्थनाओं के दम पर रखते हैं। तो यहाँ अगर ज्ञान आएगा आएगा तो आध्यात्मिक ज्ञान ही। लेकिन वो ज्ञान किस तरह का होगा, उसे हम लोगों ने समझने की कोशिश की है और वही हम इन चर्चाओं में सामने रखना भी चाहते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए अगर हम ये समझते हैं कि एक कानून व्यवस्था की जरूरत है, उसी तरीके से इंसानी समाज को चलाने के लिए भी एक कानून व्यवस्था की जरूरत है। और वो कानून व्यवस्था को स्थापित करना ही धर्म है। ये कानून व्यवस्था हमें ईश्वर ने दी है। हम वो जानते नहीं हैं, हम उन कानून और नियमों से अनजान हैं। उन्हें जाने अनजाने हम तोड़ देते हैं। तो उसके दुष्परिणाम हमारे जीवन में हमारे सामने आते भी हैं। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि ये जो हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये हम कहीं ना कहीं धर्म को तोड़ रहे हैं। धर्म के विपरीत हम कुछ काम कर रहे हैं। अगर हम ये जान लें, समझ लें कि धर्म के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और हम उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करें,
तो ये जितनी भी चीजें हमने आज के दौर में बिगाड़ ली हैं, चाहे वो वातावरण है, चाहे वो प्रकृति है, या वो हमारी अपनी मानसिक स्थिति है, वो हमारे परिवार है, रिश्ते हैं, समाज है, दुनिया है, दोस्त है, सब कुछ, हर किसी के लिए कानून है। और उन कानूनों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साइंस का दौर है, और ज्यादातर लोग यही बातें करते हुए पाए जाएंगे, विज्ञान की बातें करो, ये आध्यात्मिक बातें मत करो। साइंस का दौर है, साबित करो, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, जब तक साबित नहीं होगा हम मानेंगे नहीं। ठीक है, करो, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक यहाँ भी लगाओ कि साइंस तुम्हें क्या दे रहा है। साइंस तुम्हें इस प्रकृति में जो ईश्वर ने कुछ चीजें छुपा दी हैं, तुम उन्हें खोज खोज कर निकाल रहे हो। एक फॉर्मूला पता लगा, तुमने कुछ किया, एक्सपेरिमेंट किया और किसी चीज को डिस्कवर कर लिया, और तुमने दिखा दिया कि देखो मुझे ये मिला है। छुपा हुआ था, तुमने वो केवल ढूंढ के निकाला है। तो तुम साइंस के जरिए क्या पता लगा रहे हो? ये जो कण है प्रकृति में, जो भौतिक चीजें हैं, इन्हीं का जोड़ तोड़ कर रहे हो ना, उससे जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हें साइंस दे रही है। लेकिन क्या साइंस नैतिकता सिखाती है? क्या किसी भी साइंस की किताब में फॉर्मूला ऐसा मिलेगा कि झूठ बोल के मल्टीप्लाई भ्रष्टाचार इज इक्वल टू व्हाट? क्या? कहीं नहीं मिलेगा। नैतिकता का फॉर्मूला क्या है? कोई भी बुक उठा लो साइंस की, नहीं मिलेगा। तो क्या इंसानी समाज बिना नैतिकता के व्यवस्थित रह सकता है? नहीं रह पाएगा। क्या तुम केवल साइंस के आधार पर जिंदा रह सकते हो? नहीं। साइंस तुम्हें खाना बनाना पकाना सिखा देगी। ये खेती करो, ये खाद डालो, ये बीज लगाओ, ये फल निकलेगा या ये सब्जी उगेगी। आग लगाओ, ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ, खाना पकाओ, स्वाद मिलाओ, मजा आएगा, ये साइंस सिखाएगी। लेकिन खाना मिल बांट कर खाओ, ये साइंस नहीं सिखाएगी, ये आपको धर्म सिखाएगा। ये बातें नैतिकता की हैं। साइंस से खाना पका के सीख के आप खाना खा के अपना पेट तो भर सकते हो, लेकिन उस खाने को जब आप मिल बांट के खाते हो, जो आपकी आत्मा को सुकून मिलता है और आपकी आत्मा का पेट भरता है, वो आपको आध्यात्म से ही मिलेगी डायरेक्शन। वो डायरेक्शन साइंस नहीं देगा। तो हमें यह बात समझने की जरूरत है कि अति में मत चले जाइए, ना तो अध्यात्म में और ना ही साइंस में। आप अति में, अध्यात्म में अगर उतर गए तो आप साइंस को नकारोगे, और अगर साइंस में उतर गए अति की तरफ तो आप आध्यात्म को नकारोगे। हमें बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर एक हमारे संत रह चुके हैं, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हमें अपने दौर में एक बात समझाई भी थी कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं, चाहे धूप है, चाहे बरसना, चाहे चुप रहना, चाहे बोलना है। कहने का मतलब ये है कि हमें बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ना है। इधर से भी लेना है, उधर से भी लेना है। साइंस और आत्मा, हमारी आत्म संतुष्टि और अध्यात्म को मिलजुल कर ही हम आगे बढ़ेंगे। तभी हम विकसित हो पाएंगे, मेंटली भी और फिजिकली। साइंस केवल भौतिक तरक्की सिखा रहा है, केवल भौतिकता है वो, उसकी मजबूरी है। साइंस के पास उसके अलावा है क्या? नहीं है। लेकिन धर्म सिखाता है कि आपको समाज में कैसे रहना है। आप समाज का एक अभिन्न अंग है, तो आप उससे पृथक नहीं हो सकते, उससे अलग नहीं जा सकते। आपके पास कितना ही दौलत हो, लेकिन आपको चाहिए कि कोई आपके साथ उस खुशी में शामिल हो। बिल्कुल। तो ये अनुभव है, करोगे तो पता लगेगा। तो आध्यात्म की लैब जो है ना, वो हमारे अपने अंदर होती है। साइंस की लैब आप कहीं बना सकते हो, लेकिन इस लैब का जो अनुभव है वो एक आत्मा, एक, हम अपने अंदर ही कर पाते हैं। कि हमें, जब हमने ये प्रैक्टिकल किए, हमने किसी की हेल्प की, हमने किसी को रास्ता दिखाया, या किसी भी तरीके से हमने किसी भूखे को खाना खिलाया निस्वार्थ भाव से, जो संतुष्टि हमारी आत्मा ने अनुभव किया, जो उस लैब को मिलना है, वो अनुभव हम किसी और के साथ मतलब वर्ड्स तो हम बता सकते हैं, लेकिन वो अनुभव वो दूसरा भी कर ले, नहीं कर पाएगा। वो तभी कर पाएगा जब वो खुद इस प्रैक्टिकल को करेगा। सही बात। तो ये फर्क है साइंस के प्रैक्टिकल में और आध्यात्म के प्रैक्टिकल में।
और जब तक आप कोई चीज खुद से अनुभव नहीं करते, आपके अंदर वो कन्विक्शन, वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि आप लोगों को बता सकें। बिल्कुल। जैसे साइंस के फॉर्मूले नियम है, अध्यात्म के भी तो है ना। आप साइंस के तो मानने के लिए तैयार है, अध्यात्म से आप पीछे भागते हैं। रीजन उसका ये भी है क्योंकि आजकल जो अध्यात्म सामने रखा जा रहा है वो है ही नहीं असल में अध्यात्म। तो उससे हर कोई पीछे ही भागेगा। जब आप लॉजिक लगाते हो कि आपने कहीं एक धागा बांधा, आपकी विश पूरी हो जाएगी, आप लॉजिक बताओगे इसके पीछे क्या है, तो वो आप नहीं दे पाओगे। फिर वहां लगता है कि हमें ये अध्यात्म नहीं चाहिए, हम ना वो साइंस के फॉर्मूले हम कुछ खोज लेंगे, वो किसी के काम तो आएगा, हम उधर दिमाग लगा लेंगे, एक इसमें ये भी किसका सुनने फायदा। को आता है, ये भी बात सुनने को आती है कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला दो, उससे तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। पीपल और बरगद के पेड़, ये दो पेड़ बहुत फेमस किए हुए हैं। तो साइंटिफिक रीजन अगर देखो तो इनका है, ये ऑक्सीजन बहुत अच्छे प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इनको इस तरीके से सामने रखना कि कुछ कर्म कांड करने से आपका जहन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, तो वहां तो ये चीज काम नहीं करेगी। इसका फॉर्मूला अलग है। तो फॉर्मूला पता करो, हर चीज के फॉर्मूले हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पता करो। जिस दिन पता कर लोगे और उस पर अप्लाई करोगे, रिजल्ट 100% सामने आएंगे। तो आज अगर ईश्वर को समझने की जरूरत है, वापस हम लोग इन चर्चाओं को लेकर सामने आते हैं, तो इसका रीजन यही है कि इंसानी समाज जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि एक बहुत बड़ी समस्या भूखमरी की है आज के समय में, इसका सॉल्यूशन धर्म क्या देता है, ईश्वर क्या देते हैं। अगर कोई लॉजिक से सोचने बैठे, और आजकल लॉजिक से सोचने वाले बहुत लोग हैं, साइंस का दौर है, आजकल अंधभक्ति करने वाले बहुत कम आपको मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। समझकर मानना चाहिए, जो भी मानो समझकर मानो, अंधभक्ति में कुछ नहीं। वो लोग जो दिमाग लगाते हैं तो उनके क्वेश्चंस यही तो होते हैं ना, कि आप पूजा कर रहे हो, आप व्रत रखते हो, आप तरह तरह की हवन भी करते हो, आप यहाँ चढ़ावा चढ़ा रहे हो, वहां मन्नत मांगने जा रहे हो, तीर्थों पे आप जाते हो, शुद्धिकरण के लिए आप निकल रहे हो। इससे इंसानी समाज का भला क्या है? आपने दुनिया में क्या बदल दिया? आपने किसी के लिए क्या भला कर दिया? किसी की जिंदगी बदली आपका ये सब करने से? आपकी खुद की भी नहीं बदलेगी। आपको लगेगा कि नहीं मुझे ऐसे मेरा भला हो जाएगा, मेरे कर्म अच्छे हो जाएंगे, मुझे माफी मिल जाएगी, जो भी जिसका भी जो भी मन में आता है, वो भी नहीं होता। वो भी हमारे भ्रम ही होते हैं। क्योंकि इतनी पूजा पाठ और इतना करने के बावजूद भी डर हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। डर, चाहे वो खुद के लिए है चाहे वो अपनों के लिए, वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। क्योंकि डर को भगाने का जो फॉर्मूला है, वो इन पूजा पाठों में, इन रीति रिवाजों में और अंधविश्वास में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सत्य जब सामने आएगा, उसकी रोशनी में हर तरह की समस्या का भी निवारण मिलेगा, और हर तरह के डर से भी छुटकारा मिलेगा। जरूरी है इन बातों को तर्क से समझना, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई बता रहा है हम माने, हम क्यों माने या हम क्यों ना माने। कोशिश करो, अगर बात फायदे की है और सभी के फायदे की है, केवल हमारे तुम्हारे नहीं, पूरी सोसाइटी के फायदे की अगर है, तो इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए। तो ये बातें हमें साइंस तो कम से कम नहीं देने वाली। साइंस हमें भौतिक सुख दे सकती है, साइंस हमें आत्मिक सुख नहीं दे सकती। और इन समस्याओं का निवारण अगर कहीं से मिलता है तो वो धर्म से मिलता है। धर्म हमें क्या बताता है? असल में जो हमें समस्याओं को खत्म करने के तरीके बताए गए थे, हमने उन्हें सिर्फ पाप और पुण्य से जोड़कर खत्म कर दिया। कुछ कर्म कर लो पुण्य मिल जाएगा, कुछ चीजों से बचो वो पाप है। लेकिन वो पाप और पुण्य भी इसीलिए है कि अगर आप उन कर्मों को करते हो, पाप करते हो तो निगेटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे, पुण्य करते हो तो सोसाइटी का भला होगा, केवल आपका ही नहीं, आपको सोसाइटी का भी भला करना है। ये जो दान देने वाली बात बार बार वेदों में ग्रंथों में भी आती रही है, उसका रीजन ये नहीं है कि आप दान दो आपको पुण्य मिल गया, पुण्य कुछ नहीं होता। आप दान दो क्योंकि आपको किसी का भला करना है, किसी को नीचे से ऊपर उठाना है, किसी को आपकी हेल्प की जरूरत है, उनके लिए आप दान इस नियत से दो कि ये मेरा फर्ज है, मुझे ईश्वर ने कहा ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना है। बात केवल पुण्य की नहीं है। तो उन फॉर्मूलों को समझो जो ईश्वर ने
इंसानी समाज को स्वस्थ बनाने के लिए हमें दिए थे। उन चीजों को केवल कुछ वर्ड्स या टर्म्स देके खत्म मत कर दो कि ये तो बृहस्पति के दिन करने वाले काम है, ये शनिवार के दिन करने वाले काम है। नहीं, पूरा जीवन है, भलाई के लिए ईश्वर ने दिया है, भलाई के कामों में लगे रहो। तो सोसाइटी कैसे नहीं अच्छी होगी? अपनी नियत आप उस तरह के बना लो। तो वापस से मैं अपनी एक बात यहाँ फिर से दोहराऊंगी, हमने अपने लास्ट एपिसोड में भी इस बात को रखा था कि करुणा और न्याय अगर हम अपने जीवन में ले आते हैं तो यहीं से एक हेल्दी सोसाइटी की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हमें खुद से करनी है। अगर हमें लगता है हमारे अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, तो कोशिश करें कि हम उनसे बचें, हार ना माने, लगातार कोशिश करते रहें और करुणा को बाहर अपने अंदर रखें और बाहर भी लेकर आए, दूसरों के लिए भी लेकर आए। तो हमारी कोशिश इस चैनल की भी और इन चर्चाओं की भी यही है कि हमें इंसानियत को जिंदा करना है, जो शायद कहीं खो गई है, लेकर आएंगे। और उसी के आधार पर सतयुग, रामराज्य या भारत विश्व गुरु बन पाएगा। तो ये जो ज्ञान होगा, ये जो हमारा हथियार होगा, ये ज्ञान का हथियार होगा, जिसके आधार पर हम राज करेंगे। तो राज करने का मतलब ये भी वो नहीं हो जाता है कि चलाएंगे अपनी दादागिरी। नहीं, यहाँ करुणा होगी। करुणा किस सूत्र में सब लोग बंधेंगे और ईश्वर ने जो कानून हमें दिए हैं उनको समझेंगे और उनको हम अप्लाई करेंगे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो अब वापस से आते हैं कि ईश्वर को हम कौन, क्या ईश्वर के गुण और व्यवहार हैं। जब तक हम उन्हें नहीं समझेंगे हम ईश्वर को नहीं समझ पाएंगे। तो ईश्वर के गुण और व्यवहार समझने जरूरी है। उसके बाद हमें ईश्वर से कनेक्शन बनाना जरूरी है। तो अब गौरव बताएंगे कि आज क्या बताना चाहते हैं गौरव हमें ईश्वर के विषय में। जी, सबसे पहले जो आपने दान की बात की ना, कि दान करने से कुछ पुण्य नहीं मिलता और पुण्य कुछ नहीं होता। देखिए, दान करने को इसलिए प्रोत्साहित किया गया है कि जिसको जरूरत है उस टाइम पे अगर कोई उसकी कोई मदद करता है ना, तो उसका अच्छाई पे विश्वास बढ़ जाता है। हम्म। और वहीं अगर कोई बहुत जरूरतमंद है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, और वो अपने आसपास देख रहा है कि लोग एक दूसरे का शोषण करके अपना तो स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को परेशान हाल में छोड़ दे रहे हैं, हम्म। तो उसका अच्छाई से भरोसा गिर जाता है। ये वही सिचुएशन है कि लोग ना चाहते हुए भी ऐसा युग बनाने को मजबूर हो गए हैं जिसमें लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोग मदद करने में हिचकिचाएंगे। मदद करना चाहते हैं लेकिन उनको ये लगता है ना कि लोग फायदा उठाने वाले हैं, तो मेरी मदद गलत ना हो जाए, कोई हम्म। मेरे अच्छाई का फायदा ना उठा ले। तो ये इस परिस्थिति आज के टाइम पे बनी हुई है हमारे यहाँ, और ये पूरे विश्व में बनी हुई है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में बनी, पूरे विश्व में यही चल रहा है। तो दान करना है, लेकिन दान किस लिए करना है? इसलिए ताकि आप इंस्पायर कर सके लोगों को अच्छाई की तरफ। कोई किसी जरूरतमंद की कभी जरूरत में मदद करता है ना, तो एक अच्छाई प्रमोट होती है। और मेरी नजर में वो अच्छा बिल्कुल नहीं है जो अपने को केवल देख रहा है, अपने परिवार को देख रहा है और बाकी सबसे आंखें बंद करके रखे है। वो तो स्वार्थी है, और ईश्वर की नजर में भी वो स्वार्थी है। क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि तुम सब एक परिवार हो। तो परिवार में जब कोई बच्चा, मैं माँ बाप की इतनी सेक्रीफाइसेस, इतनी आहुति देने के बाद अगर वो उनको पढ़ा लिखा के एक उस लेवल पे पहुंचाते जहाँ पे वो अपनी एक लाइफ में एक स्टैंडर्ड लाइफ जी पाता है, और फिर वहां पे वो अपने माँ बाप को इग्नोर कर दे, अपने भाई बहनों को इग्नोर कर दे, तो माँ बाप की नजर में, भाई बहन की नजर में वो भी एक स्वार्थी है। और उसको कोई अपना बेटा कहना पसंद नहीं करता फिर धीरे धीरे। तो जब माँ बाप, जिनका सबसे करीबी संबंध होता है एक बच्चे से, वो अपने बच्चों को अपना नहीं मान पाते उसके इस स्वभाव की वजह से, तो फिर ये समझ में आता है ना कि बाकी समाज में और लोग कैसे हमें अपना मानेंगे। ईश्वर ने कहा है कि तुम सब एक परिवार हो, एक परिवार की तरह रहो। एक परिवार की जिम्मेदारी कि सब लोग एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे को आगे लेके जाएं,
कोई पीछे छूट रहा है तो हाथ पकड़ के लेके जाएं। आज एक थ्योरी बहुत चली है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इस रैट रेस में सबसे ज्यादा तेज भाग सकता है वही जीत सकता है। हम्म। इसी वजह से तो आज सब स्वार्थी होते चले जा रहे हैं ना, कि साइंस केवल यहाँ के लॉज डिस्कवर करना सिखाता है, उसका आप अपनी लाइफ में बेनिफिट उठा सकते हैं। कितने ही सक्सेसफुल लोग ऐसे, चाहे स्टीव जॉब्स की बात करें, चाहे और लोगों की जिन्होंने कुछ डिस्कवर किया, कुछ इन्वेंट किया है और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं आम लोगों की नजर में, जाते जाते उनकी बस यही एक अपने आप से शिकायत रह जाती है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाए। वो एक रिलेशन अपने परिवार के साथ, लोगों के साथ नहीं बना पाए, और वो केवल इसी भौतिक जगत की भागदौड़ में लगे रह गए। ये गिल्ट लेके जाते हैं वो। तो उनसे भी हम लोग सबक नहीं लेते, क्योंकि हम लोग बायोग्राफी भी नहीं पढ़ते आज के टाइम पे। पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। तो जो लेसन्स हमें मिलते हैं ना, वो लेसन्स भी हमारी आंखों के सामने से निकल जाते हैं। बिल्कुल। देखो एक चौपाई है रामचरितमानस की, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित मतलब दूसरों का हित करो, वही धर्म है। और अगर दूसरों को पीड़ा देते हो, कष्ट देते हो, वो अधर्म है। तो कितनी सिंपल सी, एकदम सिंपली बताती है, कितने साधारण शब्दों में डिफाइन कर दिया है धर्म और अधर्म। लेकिन पढ़ने वाले पढ़ेंगे कि पुण्य मिलेगा, ये धर्म है, पढ़ लेते हैं। क्या पुण्य मिला? पुण्य मिलेगा तो शायद तब मिल जाएगा जब तुम इस चीज को अपने जीवन में धारण कर लोगे, तब समझ लो कि हाँ तुम्हें शायद पुण्य मिल जाए। पढ़ने से, बताने से कुछ भला नहीं होने वाला जब तक आचरण नहीं करोगे। तो धर्म हमें लेकर जाता है अच्छाइयों की तरफ, हम गौर नहीं करते। अगर किया होता तो आज कलयुग ना होता। आज इतनी जो जद्दोजहद की जा रही है ना, हमें सतयुग लाना है, वो सब मेहनत इसीलिए है कि कलयुग ने बहुत स्ट्रांगली अपने पैर जमाए हुए हैं। तो हम लोग आज ईश्वर के गुणों के बारे में बात करने वाले, तो सबसे पहला गुण ये है कि उसने इस सारे संसार की रचना की है। और रचना के लिए, क्रिएट करने के लिए, उत्पत्ति के लिए एक शब्द है जो है ब्रह्म। वो एक नाम है, एट्रिब्यूटिव नेम है, मतलब गुणात्मक नाम है ईश्वर का। क्योंकि उसने ये सारी चीजों की रचना की, इसलिए उसको नाम दिया गया ब्रह्म। और जब ब्रह्म नाम मिला, तो अब हमें यह भी समझना है कि ब्रह्म मतलब क्या। और ब्रह्म आज के टाइम पे हम लोग ने बहुत सुना है, एक फ्रेज सुना होगा आपने कि अहम ब्रह्मास्मि। हम्म। इसको लेके बहुत कंफ्यूजन फैल गई है। क्योंकि जब अहम ब्रह्मास्मि का गलत मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो हमारे अंदर अहंकार तो आ जाएगा, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आएंगे। तो ब्रह्म को समझ लीजिए, उसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सारा उसी के बनाया हुआ है, उसी का कानून चलता है यहाँ। और उसी कानून को हम लोग डिस्कवर करके अपनी लाइफ में एक तरीके से पीस ढूंढने की कोशिश करते हैं, शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, या भौतिक जगत को आप जितना से ज्यादा उसमें सफल हो सके उसके लिए प्रयास करते हैं। फिर अहम ब्रह्मास्मि क्या है? देखिए, ब्रह्म मतलब बनाने वाला, उसने बनाया ब्रह्मांड और जो कुछ उसके बीच में है सब। अब आप भी कुछ ना कुछ तो क्रिएट करते हैं ना। जैसे किसी ने कंप्यूटर बनाया होगा, चार्ल्स बेबेज उनको बोला गया है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को बनाया, क्रिएट किया, तो उनको फादर बोला गया। उस कंप्यूटर का पेटेंट जो है उनके नाम पे ही रहेगा। उसके बाद फिर और इनोवेशंस होंगे और एडवांसमेंट होगी, फिर लोग अपना अपना पेटेंट लेंगे, वो अलग है। लेकिन शुरुआत जो बोली गई कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो चार्ल्स बेबेज के उस सिंपल से कंप्यूटर के। तो जब ईश्वर ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, इसके कानून भी उसी ने रखे हैं, तो फादर ऑफ दिस यूनिवर्स कौन होगा? इस ब्रह्मांड का रचयिता कौन होगा? बनाने वाला कौन होगा? तो वही एक होगा, उसी को ब्रह्म कहा गया है।
जब आप अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, हाँ, कुछ लेवल पे, कुछ माइन्यूट दर्जे पे आप अपने जीवन के लिए ब्रह्म हैं। अपने जीवन में आप कुछ कोशिश करके कुछ आविष्कार करते हैं, कुछ बनाते हैं, उस उसके लिए आप ब्रह्म हैं। आप अगर अपने जीवन में सही डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के सही डिसीजन को फॉलो करते चले जाते हैं, सही डिसीजन लेते जाते हैं, तो आपका भविष्य जो है उज्जवल होता है। आप आप कैरियर में कहें या प्रोफेशन में कहें या रिश्तों में कहें, सब में आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस समय आप अपना भविष्य बना रहे हैं, इसलिए एक ये जो अहम ब्रह्मास्मि है ये बोला गया है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि आप सब कुछ बना सकते हैं जो ईश्वर ने कर दिखाया, तो ये केवल आपकी एक धारणा बन गई है, एक बिलीफ है जिसको आपने लेके अपने अंदर एक ईगो भर लिया है कि वो तो कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ है, हम कर सकते हैं। मेरे ही लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने धारणा बढ़ी लेकिन वो परेशान हैं। तो परेशानी क्यों आ रही है? अगर आप ये मान रहे हैं आप ही ब्रह्म हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों अपने जीवन को शांतिमय नहीं बना लेते? ये इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों चल रहा है? इतना अवसाद क्यों आ रहा है? इतना दुखी क्यों हो रहे हैं जीवन से? वो इसलिए क्योंकि हमको जिस हद तक, जिस सीमा तक हम अपने जीवन के लिए ब्रह्म हैं, हमने वो ना सोच के हमने बहुत बड़ा सोच लिया है जो संभव नहीं। आप फोन बनाने वाला, जिसने फोन बनाया था वो उसका क्रिएटर है, वो उसका ब्रह्म है। इसी तरीके से आपको एक मूवी याद होगी, रोबोट। उसमें जो लीड रोल है वो रजनीकांत है। उसने एक रोबोट बनाया था जिसको नाम दिया था चिट्टी, तो उसका वो ब्रह्म है। लेकिन वो बहुत माइन्यूट लेवल का है उस ईश्वर के सामने जिसने ये सब कुछ बनाया, जिसको आप जितने भी वेल्दी हो, आप पूरी दुनिया को नहीं देख सकते। आप पूरे ब्रह्मांड, मतलब पूरे पृथ्वी का अगर चक्कर लगाए ना, पूरे पृथ्वी में कहाँ कहाँ कौन कौन से जीव रहते हैं आप वो नहीं देख सकते। जो इन आंखों से दिख सकते हैं उनकी बात हो रही है। पूरे विश्व में कौन कौन से कल्चर हैं, किस किस तरह के लोग हैं, क्या क्या उनका खान पान है, आप वो नहीं देख सकते। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, लेकिन अगर अभी आप देखें ना, तो आप मैप यूज करते होंगे, तो मैप में आप जितना जूम करेंगे उतना ही आप स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लैंड देख पाएंगे, जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ देख सकते हैं। आप पूरा एक साथ तब भी नहीं देख सकते। तो हमारा जो नजरिया है, हमें जो ये आईसाइट दी गई ना, ये वो बहुत लिमिटेड है। और फिर सारी चीजें आप कैसे देख लोगे? हमारी तो लाइफ स्पैन ही बहुत कम है। तो हम ब्रह्मास्मि इस माने में अगर आप ले रहे हैं कि आपके जो डिसीजन हैं वो आपके भविष्य को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, तो आप अपने जीवन में अपने लिए ब्रह्म हैं। फिर आप अगर किसी चीज की रचना करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कोई भी मटेरियल थिंग हो सकती है, तो भी आप ब्रह्म हैं। आप किसी जरूरतमंद की को मदद करके उसके भविष्य को एक आधार दे रहे हैं। मतलब वो गुजर बसर भी नहीं कर पा रहा था, आपने किसी तरह से उसको मदद की, एक नौकरी दी, एक जॉब दी, जिससे उसका जीवन यापन चलने लगा। तो आपने उसका भविष्य कुछ दर्जे में तो बनाया है, उसके लिए भी आप ब्रह्म है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि मैंने किया है, तो फिर यहाँ अहंकार आ जाएगा। और अहंकार जो है हमारे लिए नुकसान ही पैदा करता है। फिर आपको हर चीज जो है, रिजल्ट से आप अटैच हो जाएंगे। आप केवल कर्म फल से जुड़े रह जाएंगे और प्रोसेस को आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो जिसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि कर्म फल में आसक्ति होती है ये, तो वो आपके अंदर आ जाएगी। फिर अब जब बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी हो गई, बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हो गए जिसका पेटेंट लोगों ने ले लिया, और आज के टाइम पे हम हर चीज देखते हैं ना, एक मटेरियल वर्ल्ड में देखना चाहते हैं। जब ये सारी चीजें हो गई, लोगों ने इतना कुछ बना लिया, तो अब वेदों ने ये भी बोला कि जब ऐसी सिचुएशन होगी, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो परब्रह्म होगा। मतलब सबसे पहला क्रिएटर और सबसे उत्तम क्रिएटर, सबसे उत्तम बनाने वाला, जिसने जो कुछ बनाया है सब सत्य के आधार पर एक कानून के तहत बनाया है।
अगर कोई भी चीज थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती तो शायद इस दुनिया में जीवन संभव ना होता। सूरज की दूरी पृथ्वी से जितनी है, अगर वो कुछ ये कम या ज्यादा हो जाती तो आज यहाँ पे इंसान जीवित ना रह सकते थे, यहाँ पे जीवन होता ही ना। अगर आप ये देखें कि लाइटनिंग, बिजली जो कड़कती है ना, वो सबसे ज्यादा उन्हीं जगह पे कड़कती है जहां पे लोग नहीं रहते। अगर यहाँ पे कड़क जाती जहां पे लोग रहते तो कितने लोग मर जाते। जिस प्रकार से यूनिवर्स में हेवनली बॉडी जिस स्पीड से मूव कर रही है ना, उस स्पीड से वो आपस में टकराती नहीं है। जबकि आप देखिए, आप कुछ स्पीड से अगर एक भीड़ में निकलने लगे तो आप लोग कितना टकराएंगे। और भीड़ में ना निकले फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने घर की दीवार से टकरा जाते हैं, कहीं किसी ना किसी पर्सन से टकरा जाते हैं। और वो उस स्पीड में भी वो बैलेंस है, और वो उसमें टकराव नहीं होता। टकराव होगा लेकिन वो एक्सेप्शन रखा जाता है, और एक्सेप्शन ईश्वर ने हर कानून में रखा है। वो भी फायदे के लिए होता है। वो भी हमारे बेनिफिशियल के लिए है। तब उस स्थिति में वो परब्रह्म कहलाएगा। कि हम्म। जितने भी यहाँ ब्रह्म बने बैठे हैं, जितने भी लोग सोचते हैं कि हमने ये कर दिखाया, उससे ऊपर भी वो है जिसने सब कुछ कर दिखाया है। हम्म। तुम्हारा होना इस बात का सबूत है कि तुम्हें उसने बनाया है। ये कानून, जिस कानून के तहत इंसान इस दुनिया में आते चले जा रहे हैं, यहाँ पे जीवन उनको मिल रहा है, ये कानून किसने रखा। फिर अब बात उठती है कि ब्रह्म की हम लोग ने बात की, तो ब्रह्म से ये एक ब्रह्म सूत्र भी बहुत लोग जानते होंगे कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ने नास्ति किंचन। मतलब ब्रह्म अर्थात ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उस लेवल का ब्रह्म हो सके। तो वो ईश्वर की बात हो रही है तब। और जब आप इसको देखें ना, यहाँ पे बोल रहे एकम ब्रह्म, मतलब ये क्या है कि एक ही ब्रह्म है। मतलब आज तो हम तो ब्रह्म को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर चुके हैं ना। जो पूजा पाठ करते हैं उनके लाइफ में ब्रह्म का कोई जिक्र भी नहीं होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों रखा है, इतना ब्रह्म सूत्र बोल दिया गया। तो ये इसीलिए कि वो ईश्वर का एक नाम है, ईश्वर की महानता झलकती है उसमें। और जो पैदा करता है ना, उसी की जिम्मेदारी होती है कि फिर वो पालन पोषण भी करे। आप तो पालन पोषण सही से अपना नहीं कर पाते। अभी तो आपको पता ही नहीं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए। आप तो खुद अपना नहीं कर पा रहे, आप किसी और का क्या करते। आज के पेरेंट्स भी ऐसे ही हो चुके हैं। उनको पता ही नहीं कि बच्चों की सेहत के लिए अच्छा क्या है, कुछ भी खिला रहे हैं। तो ब्रह्म एक ही है, अर्थात ईश्वर एक है, उसके जैसा और कोई नहीं। हाँ, वो उसकी क्वालिटी है, कुछ क्वालिटी ऐसी है ईश्वर की जो इंसानों में होनी चाहिए। जैसे कि वो उसने रचना की है, तो इंसान भी ऐसी चीजों को रचे, ऐसी चीजों को क्रिएट करे जो मानवता की भलाई के लिए हो। लेकिन उसमें भी वो ये ना हो जाए कि इसको मैंने बनाया और इससे लोगों का भला हो रहा है। अगर आप ये सोचे मैंने बनाया है, तो फिर वो भी सोचिए कि ईश्वर ने भी ये सब बनाया और कानून रखे जिससे तुम्हारा भला हो रहा है। तो तुम्हारे मुकाबले अब वो पर ब्रह्म है, सबसे उत्तम ब्रह्म, सबसे पहला ब्रह्म। फिर ब्राह्मण की बात कर लेते हैं। ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, ये एक जैसे शब्द हैं, और इनका अर्थ भी एक जैसा ही है। कि ब्रह्म को नमन करने वाला, नमन को तो एक तरीके से प्रणाम कर दिया गया, नमस्ते कर दिया गया, ऐसा मान लिया गया। लेकिन उसको और गहराई में समझे तो उसका मतलब ये होता है कि सरेंडर कर देना। ब्रह्म को जान के, ईश्वर को जान के, उसके गुणों को जान के, उसका साक्षात्कार करके जब आप उसको सरेंडर करते हो ना, क्योंकि आप फील कर चुके होते हो अपने जीवन में बदलाव, उसकी मदद, उसके कानून को समझ चुके होते हो, तब जब आप उसको सरेंडर करते हो, तब आप बनते हो ब्राह्मण। और ये सरेंडर कब होगा, जब आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कौन सा? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान किसको कहा गया है? वो वेद को कहा गया है, जिसे श्रुति ज्ञान भी कहा गया है। तो जब आप इस ज्ञान को
समझोगे, इसको धारण करोगे, फिर सरेंडर करोगे, तो आप बन गए ब्राह्मण। ये वो ब्राह्मण है जो ईश्वर के नजर में है। ये वो ब्राह्मण नहीं जो लोगों की नजर में है। फिर ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य तो ऐसा मान लियो जो विवाह ना करे, जो शारीरिक संबंध ना बनाए, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अरे जिसको बीमारी है वो भी तो नहीं बना सकता, तो उसको भी आप ब्रह्मचर्य बोल देंगे कि ब्रह्मचारी है। दोस्ती और ये ब्रह्मचारी। होता ही है। जिन लोगों को कुछ बीमारी होती है वो ये कह देते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कितनों की मजबूरी होती है। अब इससे क्या है कि समाज में एक उनको इज्जत मिल गई, उनकी छवि उठ गई कि वो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं। एक सेक्रीफाइस हो गया। हाँ। ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचारी होने का शारीरिक संबंध से कोई रिश्ता नहीं है। आप शादी करते हैं लेकिन आप ब्रह्म के अनुसार अपना आचरण ढालते हैं, अपने आचरण को ऐसा बनाते हैं जैसा ब्रह्म ने, ईश्वर ने चाहा है, तो भी आप ब्राह्मण हैं, तब भी आप ब्रह्मचारी हैं। ना कि ब्रह्मचारी आप, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी। हाँ, आप शादी ना करें, आप संबंध ना बनाए किसी से, तो आप बोल रहे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हम्म। ये गलत परिभाषा है जो लोगों को बताई गई है। और इस परिभाषा में पता है, इस परिभाषा को मान के बिना ईगो आता है। जो चीज आपको बिना कुछ किए, बिना कुछ एफर्ट डाले, बिना प्रयास किए, बिना आहुति दिए, बिना त्याग किए मिल जाए ना, वो आपके अंदर अहंकार लेके आता है। ये स्वाभाविक है। और जो चीज आप मेहनत करके हासिल करते हैं उसमें अहंकार नहीं आता। उसमें आपको ये पता होता है कि इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत त्याग किया है आपने। तो एक रेस्पेक्ट होती है अपने लिए। या दूसरों को देखेंगे जिसने कुछ हासिल किया है मेहनत करके, तो उसके लिए रेस्पेक्ट होगी, जेलेसी नहीं आएगी। फिर अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को अगर आप विच्छेद करिए, ब्रह्म और अंड, अंड जीवन का प्रतीक है, मतलब एग, एग जीवन का प्रतीक है। आप कोई भी लिविंग स्पीशीज देखें, आप देखेंगे कि मैक्सिमम सब में रिप्रोडक्शन के लिए एग की फॉर्मेशन होती ही है। वहां से अगली जनरेशन जो है वो आपके सामने आती है। वो तब अस्तित्व उनको मिलता है जब एग की फॉर्मेशन होती है, उसमें फर्टिलाइज होता है। वो पूरा एक प्रोसेस है। ये जानवरों में, पक्षियों में, इंसानों में, सब में मिलता है। तो अब क्योंकि ये भौतिक जगत की बात हो रही है, तो भौतिक जगत में वो एग भी ऐसा है जो भौतिक है। लेकिन ईश्वर के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो वो ईश्वर जो निराकार है, जो इस भौतिक जगत को अस्तित्व प्रदान करने वाला है, उसके संदर्भ में ये भौतिक जो अंडा बोलेंगे ना, जो एग बोलेंगे, वो नहीं है। उसके संदर्भ में वो है कि उसकी अपनी इच्छा हुई, उसने कुछ चाहा, और उसके चाहने से जो मीडियम्स हैं, जो मीन्स हैं उस काम के होने के, वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो गए। हम्म। अब हमें क्या है, हमारे अपने लिए हम कुछ अगर करना चाहते हैं तो उसमें हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कुछ एक्शंस हमें लेने पड़ते हैं, अदरवाइज वो चीज़ फुलफिल कभी नहीं हो सकती। ईश्वर के लिए ऐसा नहीं है। उसकी इच्छा में भी इतनी ताकत है कि वो अपनी इच्छा रख जाहिर करे, तो वो मीडियम्स उस दिशा में जाते हैं और वो चीज़ हो जाती है। यहाँ पे जो आपने बताया कि ईश्वर की इच्छा हुई और वहां से एक अंड की शुरुआत हुई। ईश्वर ने कुछ करना चाहा और उसके लिए मीन्स रेडी हो गए। तो यहाँ पे हमें ऋग्वेद में जो नासदीय सूक्त मिलता है उसमें यही आता है कि एक सिंगुलैरिटी से बिग बैंग हुआ और वहां से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई। वो जो सिंगुलैरिटी है उसको हिरण्य गर्भ भी कहा गया है। वो भी हमें वेदों में नासदीय सूक्त से पहले आता है कि हिरण्य गर्भ से, हिरण्य यानी गोल्डन, सुनहरा, और गर्भ यानी वही हम सब समझते हैं गर्भ का मतलब क्या है, जहां से एक जीवन, जहां एक जीवन पनप रहा है। तो उस सिंगुलैरिटी को हिरण्य गर्भ कहा और उसके ब्लास्ट होने से जो बिग बैंग हुआ है उससे उससे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से ब्रह्मांड हिरण्य गर्भ से निकलता है। तो जीवन, जीवन देना, जैसे हम भी होते हैं, शादी होती है, संतान सबको चाहिए, हमारे हाथ में नहीं है हम अपनी मर्जी से कर लें।
वो एक सिस्टम गॉड ने बनाया हुआ है। तो जीवन की उत्पत्ति जितनी बार भी हो रही है, जहां भी हो रही है, वो जो जीवन आ रहा है, जिसे आप आत्मा कहो या लाइफ कहो या करंट कहो, जीवन कहो, कुछ भी कहो, वो जो विश है ना, वो तो उसी की तरफ से आ रही है। और ये जो हम्म, लॉ उसने बना दिया है, उसका कारण वो ही है। आप जो भी इन्वेंशन करते हो ना, यहाँ पे आपको कुछ मिला है, आप जोड़ तोड़ करके उससे कुछ नया बना देते हो। लेकिन वो जो जोड़ तोड़ करने के लिए आपने रॉ मटेरियल आप लेके आए हो ना, अब वो रॉ मटेरियल नहीं बना सकते हो। वो आपको यहाँ बना बनाया मिला है। उसका जो ब्रह्म है, वो रचयिता है। जी। फिर अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड को हमने समझा, तो ब्रह्मांड में भी ईश्वर की अपनी महानता झलकती है। थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि ये यूनिवर्स में क्या है, कैसा है। यूनिवर्स देखने में कैसा लगता है, कितने एक्सपेंडेड, मतलब कितना विस्तृत है वो। थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए लोगों को, क्योंकि हम लोग देखते नहीं है। हम लोग की नजर केवल यहाँ पे रहती है कि कुछ गोल बनाया है, मटेरियलिस्टिक होता है वो भी, उसको पूरा करना है, फिर अपने वही अपने परिवार में लग जाएंगे, बस इतना। और ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन में लगे रहते हैं। तो आसपास हमारा इतना कुछ है, हम कभी देखते ही नहीं। सारी चीजें हमारी नजरों से इग्नोर हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जब आपकी चीजों से उसकी क्रिएशन, उसकी बनाई हुई रचना इग्नोर हो जाती है, तो वो भी इग्नोर हो जाता है। हम्म। जिस पर्सन को कंप्यूटर का महत्व नहीं पता, उसको चार्ल्स बेबेज की इन्वेंशन की भी कदर नहीं हो सकती। चार्ल्स बेबेज की भी कदर नहीं होगी। है कौन? कंप्यूटर बनाने वाला है, अरे बनाया होगा किसी ने। हम्म। ये एक सोच डेवलप होती है। हम्म। फिर बना के हम उसने इसका क्या कर फायदा लिया? उठाते हैं, वो कहते हैं बनाने वाले ने क्या चीज बना दी है। हाँ। तो जब आप गहराई में किसी चीज को समझते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है और किसने बनाया इसे। फिर हम्म। समझ में आता है बनाने वाले का मतलब क्या दिमाग होगा, क्या उसने सोचा होगा। उसकी महानता तभी झलकती है। फिर ब्रह्म ज्ञान की बात हुई थी, तो ब्रह्म ज्ञान वेद को बोला गया है। वेद में जो ईश्वर के बारे में ज्ञान दिया गया है कि ईश्वर को उसके गुणों के अनुसार जाना जाए, उससे जुड़ा जाए, ये ब्रह्म ज्ञान है, जिसे श्रुति ज्ञान भी कहा जाता है। और जब आप उसको धारण करते हैं अपने जीवन में, तब आप ब्राह्मण का दर्जा पाते हैं ईश्वर की नजर में, लोगों की नजर में नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई धर्म की परिभाषा अपने नजरिए से पेश करता है, जबकि धर्म को हमें समझना है ईश्वर के नजरिए से। क्योंकि वो ईश्वर एक है, सबका है, तो उसके लिए सबकी इच्छा समान होगी। सबके लिए वो समान कानून चाहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ के रहने वालों में भी कुछ ग्रुप का अलग होगा, कुछ ग्रुप का अलग होगा। सबके लिए अलग लॉज होंगे। यूनिवर्सल लॉज जिसे कहते हैं, जो ब्रह्मांड में जो नियम रखे गए हैं, और वही यहाँ पे सफलता के नियम है, वो सबके लिए समान है। हम्म। कि आपको पेशेंस रखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको गोल पे फोकस, गोल पे अपना फोकस बनाए रखना है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेते आने हैं, कुछ चीजों पे आपको छोड़ना है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी फॉलो करनी है। फिर आपको जो है सबको साथ लेके भी चलना है। अगर आप अकेले चलेंगे और थोड़ा भी आगे निकल गए, तो ईगो आएगा। और ईगो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे खत्म कर देगा। एक बार इंसान जिसके अंदर ईगो आ गया, उससे थोड़ा सा भी कोई आगे निकलता है ना, फिर जेलेसी की भावना पैदा होती है। और फिर उस जेलेसी से आप दूसरे वालों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। आपकी एनर्जी यहाँ नहीं लगती कि आपको अपना, अपने आप को आगे ले जाना है। आपकी एनर्जी लगती है कि उसको कैसे पीछे खींचा जाए। तो ये नुकसान होते फिर हमें। तो यूनिवर्सल लॉस तो सबके लिए सेम है। चाहे वो इंडिया में पैदा हो, चाहे पाकिस्तान में पैदा हो, चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे यूके में पैदा हो, सबके लिए सेम है। और सब फॉलो भी वो करते हैं। तो ऐसा कानून जो सबके लिए सेम चल रहा है, वो बनाया है ना, किसी ने रखा है यहाँ पे। कोई चीज अपने आप नहीं होती। बिल्कुल। और यूनिवर्स को बनाना का कोई मतलब ही नहीं है। अभी हमने आपको बताया, दो तीन चीजें ऐसी बताई, जैसे लाइटनिंग का एग्जांपल दिया। जो सेलेस्टियल बॉडीज वो किस स्पीड से मूव करती, लेकिन फिर भी टकराती नहीं आपस में।
सन और अर्थ की अगर डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाती तो यहाँ पे जीवन संभव ना था। ये तो कुछ तीन चीज बताई ना हमने, ऐसे तो बहुत हैं। तो आप बताइए कि इतने अगर कोइंसिडेंस आपके जीवन में हो जाए तो आपकी जिंदगी तो अस्त व्यस्त हो जाए। और इतना अच्छा जो मैनेजमेंट है उसको आप बोल रहे हैं कि ये अपने आप हो गया। हम्म। तो उसको मैनेज करने के लिए भी कोई है, वो मैनेज करने वाला वो ईश्वर है, और ईश्वर भी नहीं करता। ईश्वर के अंडर भी उसने कुछ देवगण रखे हुए हैं जो इस चीजों को संभालते हैं। आदेश वहां से आता है, पालन ये करते हैं, और फिर आपके जीवन में बदलाव दिखते हैं। वो एक अलग टॉपिक है कि जिसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहें, वेदों ने उसको कैसे समझाया है, उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। हम्म। लेकिन कानून समान है, जब सबके लिए कानून समान है तो ईश्वर भी सबका एक होगा। तो वो ब्रह्म एक ही है। उसे आप अलग नाम से पुकार सकते हैं, इंग्लिश में आप क्रिएटर कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, लेकिन है वो एक ही। फिर उस उसके लिए किसी की मदद की, उसको याद करते हुए आपने कुछ आहुति दी, वो ब्रह्म यज्ञ है। कुछ आपने कर्म किए उसको ध्यान में रखते हुए, उससे जुड़ने की भावना से कि उससे आपको रिलेशन अच्छा करना है, वो ब्रह्म योग है। ये कुछ ऐसे शब्द थे जो हमने कहीं ना कहीं इधर उधर बिखरे हुए सुने होंगे, कभी कुछ सुना कभी कुछ सुना, लेकिन एक साथ लेके आना जरूरी था। क्योंकि अगर एक साथ ही सारे ऐसे शब्दों को, ऐसे टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन कर दिया जाए और क्लैरिटी मिल जाए कि हमारे जीवन में इसका क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है, इसको समझ के इसको अपना के, तब तो आप कुछ ले सकते हैं इसमें। अदरवाइज केवल ये एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन कह दीजिए या नॉलेज का एंटरटेनमेंट कह लीजिए आप, वो हो जाता है। सही बात है। तो ये उस ईश्वर का सबसे पहला गुण कि उसने कुछ रचा, और कुछ हम्म। रचा ऐसा जिसे आज तक आप पूरी तरह से देख नहीं पाए। तो वो पहला जो गुण है जिसके आधार पे उसको नाम ब्रह्म दिया गया, उसकी एक व्याख्या थी। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की, क्योंकि ये शब्द भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर कोई आजकल इसकी बात करने लगा है। तो ब्रह्म मुहूर्त का क्या, देखिए, इंसान को नींद लेना जरूरी है, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए आप कुछ चीजें त्यागते हैं। और नींद सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो अपने, कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट काम को भी छोड़ते हैं धीरे धीरे। और अगर किसी के जीवन में ईश्वर का इतना महत्व है तो वो कोशिश करेगा कि सुबह जल्दी उठ के, जब सब लोग सो रहे हैं, जब उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वो उठ के ईश्वर को याद करे। क्योंकि जहां सूरज निकला फिर तो एक हलचल रहती है कि सबको अपना काम करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए तैयार होना है, स्कूल जाने के लिए तैयार होना है, जिम्मेदारियां हैं वो सारी पूरी करनी है। लेकिन उससे पहले का टाइम इसलिए रख दिया गया कि एक बार सूरज उठा ना, सूरज का उदय हुआ, तो फिर आपको अपने काम में जाना है, आपको अपनी जीवन की व्यस्तताएं हैं उनमें लगना है। हम्म। इसलिए बोला ईश्वर ने कि सूरज उदय होने से पहले, थोड़ा पहले उठो, उस समय ईश्वर से जुड़ो, उसको याद करो। और ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जो लोग रात को टाइम से नहीं सो पाते या जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, मेंटली वो थोड़ा अपने आप को डिस्टर्ब्ड पाते हैं। और रात के 2 बजे एक ऐसा टाइम है जब आपकी स्लीप जो है बहुत गहरी होती है। वो डीप स्लीप का टाइम है जिस टाइम पे आपकी, अ, आप कह सकते हैं कि अगर वो उस टाइम तक आप पहले सो चुके, अगर आप 10-11 बजे सो गए तो 12 बजे तक आपकी डीप डीप स्लीप होगी और आप अपने आप को रिफ्रेश पाएंगे, आपकी बॉडी अपने आप को हील कर चुकी होगी। फिर आप जब सुबह उठेंगे तो आप बिल्कुल रिफ्रेश होंगे, तरोताजा फील करेंगे, आपको थकान नहीं होगी, आपका हेडेक नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, दिन अच्छा जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त इसी तरह से ईश्वर ने सोच के रखा था कि इंसान अगर नेचर के साथ जाएगा, रात रखी है आराम करने के लिए,
अगर वो रात को आराम करता है तो उसके लिए फिर सुबह के लिए आसानी हो जाएगी। सुबह वो उठेगा, फ्रेश उठेगा, कोई दिन भर का कोई कचरा, कोई फालतू के थॉट्स उसके दिमाग में नहीं होंगे। तब वो ईश्वर के सामने उपस्थित होगा, उसको याद करेगा, उसका ध्यान करेगा, तो संबंध अच्छा बनेगा। फिर एक शुरुआत होती है। आज के टाइम पे मेडिटेशन में तरह तरह के मेडिटेशन आ गए हैं, लेकिन वहां पे मेडिटेशन का एक पर्पज है कि आपको ध्यान किसका करना है, किस पे ध्यान लगाना है। और अगर वो किया तो आपके लिए मेंटली फिजिकली दोनों बेनिफिट्स निकलते हैं उस मेडिटेशन से। क्योंकि आपको जिसने बनाया, जो कानून उसने रखा, वो सब उसी के अधिकार में है। हम्म। अगर आप नेचर के साथ चलेंगे, उस कानून के साथ चलेंगे जो उसने आपके लिए रखा है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और जिसकी मजबूरी है, जो सुबह नहीं उठ सकता, फिर उसके लिए तो एक्सेप्शंस है ना। कानून में एक्सेप्शंस इसीलिए तो रखे हैं ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मजबूरी है नाइट ड्यूटी करना, कोई और जॉब नहीं है, तो फिर हम्म। उनके लिए छूट है। देखो, ईश्वर ने तो अलार्म क्लॉक रखी है ब्रह्म मुहूर्त के लिए। मुर्गा, जो मुर्गा बांग देता है, ये ब्रह्म जी। मुहूर्त में ही देता है। जब मैंने सबसे पहली बार सुना था तो तकरीबन 3:30 बजे का टाइम शायद रहा होगा। तो उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी। हमने तो ये सुना हुआ था ना कि मुर्गा बांग देता है, सुबह हो गई। तो वो सुबह सूर्योदय वाली सुबह नहीं होती, ये मुर्गे की सुबह होती है, ब्रह्म मुहूर्त वाली सुबह। तो उस समय में मुर्गा बांग देता है। और ये नेचर रखी हुई है, ये गॉड ने वो चीज नेचर में, कि वो समय है आपके उठने के लिए। और ब्रह्म मुहूर्त पे ये चीज कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में आज भी रह गई है, एक पार्ट है कल्चर का, जो कि बस एक रीति रिवाज बनकर रह गई। आज भी अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश जैसे स्थानों पर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो आज भी सूर्योदय से पहले उठते हैं, गंगा स्नान करते हैं। और अगर गंगा क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश में तो हमें गंगा मिलती है, कहीं अमर घर है तो वो सुबह उठ के वहां स्नान करते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में ही वो अपने स्नान के बाद जो उनका तरीका है ईश्वर से जुड़ने का, वो जो भी है, वो सब अपना कर्म कांड जो भी उनकी पूजा है वो सब करते हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं बची हुई है आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली। और इस पर मैंने एक स्कॉलर को सुना भी था। उन्होंने आज के साइंटिफिक दौर के हिसाब से इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि ये जो समय होता है ना सुबह का, जैसे सड़क है, आप सब ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का टाइम है, आप ज्यादा देखोगे बहुत भीड़ है, चौराहे पर है, ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, पुलिस वाले खड़े हैं, कोई सिग्नल फॉलो नहीं कर रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, गर्मा गर्मी है। लेकिन दोपहर का टाइम होगा तो सब खाली है, और रात के सन्नाटे में तो बिल्कुल सब खाली है। तो ऐसे ही कुछ ट्रैफिक होते हैं हमारी थॉट्स के भी, जो कि यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं दिन में, जबकि सब इंसान जगे हुए हैं। तो किसी के नेगेटिव थॉट्स हैं, किसी के पॉजिटिव हैं, किसी के बहुत स्ट्रांग हैं, वो सब क्लैश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें चलती है ना, कहते हैं नेगेटिव एनर्जी फील कर रहे हैं हम लोग, या यहाँ कहीं जाते हैं पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो वो सब क्या हम लोग फील कर रहे हैं ना उस चीज को, वो असर डालती हैं हमारे ऊपर। तो दिन का जब समय होता है, तो जब सबकी थॉट्स इस यूनिवर्स में ट्रेवल कर रही हैं, तो इफेक्ट डालती हैं आपके ऊपर, आपको जाने अनजाने पता लगे या ना लगे, पर उनका असर पड़ता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय वो समय होता है जबकि सब सोए हुए हैं, कोई नहीं उठा हुआ है, तो ट्रैफिक नहीं है, सड़कें शांत हैं, कोई रूल तोड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं। तो आप उठो उस टाइम पे, और जो आपकी थॉट्स होंगी उस वक्त, जो पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में है गॉड की तरफ से क्रिएट की हुई, आप उससे कनेक्ट कर पाओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये वो समय होता है जब आप यूनिवर्स में जो गॉड ने लॉज रखे हैं उनका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हो। इस टाइम पर उठना, गॉड से कनेक्शन बनाना, या जो भी आपके जरूरत के भी कुछ काम है जिनके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ भी है, उस समय आप उठिए, गॉड से कनेक्शन बनाइए और उस लॉ का फायदा उठाइए। ये आपके बेनिफिट के लिए है। और आप देखिए कि ईश्वर ने जो कानून रखा है ना, वो सत्य पे आधारित, मतलब वो बैलेंस के साथ है। कि ब्रह्म मुहूर्त ने सुबह ही रखा है, रात को हाँ। नहीं रखा। और जो हमारी नींद है ना, हमारा जो दिन रात का जो कॉन्सेप्ट है, वो सन सन के आधार पे है, जो दिन और रात होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसे सर्कैडियन रिदम कहा जाता है।
हम्म, वो भी सन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को सेट करती है। हम्म, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन, जो स्लीप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से हमें स्लीप आती है। अगर मेलाटोनिन का लेवल कम होगा तो स्लीप अच्छी नहीं आएगी। हम्म, और उसका अगर प्रोडक्शन सफिशिएंट है तो आपको स्लीप अच्छी आएगी, क्वालिटी स्लीप होगी आपकी। वो भी डिपेंड करता है कि आप सनलाइट में रहते हैं कि नहीं। हम्म, सनलाइट के अनुसार उसकी क्लॉक बायोलॉजिकल, हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है। तो हम्म, हमारी नींद की क्वालिटी कैसी वो भी निर्भर करता है। हम्म, अगर आप सुबह उठ गए और सूरज उदय के साथ आप भी उठ गए और आप बाहर निकले, तो वो आपकी बॉडी के अंदर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहा जाता है, वो सेट हो रही होती है। हम्म, आपका मूड पूरे दिन अच्छा रहता है। तो इसी से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है ना। मूड खराब होता है, इंसान का कुछ करने का मन नहीं करता, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक गिर गई। मूड हम्म, अच्छा हुआ, काम करने का मन लग रहा है, फोकस के साथ काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी उठ गई। हम्म, उसका कानून बिल्कुल सत्य पर है, बिल्कुल संतुलन के साथ है। बिल्कुल। बस इन हमारे चीजों लिए को जरूरी रीति है कि रिवाजों हम से अलग रखो, जी, उसमें मत बांधो, वहां जैसी चीजें बनेंगी ना वहां गड़बड़ हो जाएगी। इसी को लोग कह देते हैं, इस कानून को लोग कह देते हैं कि नेचर, हाँ, नेचर के साथ सिंक्रोनाइज हो। हाँ, आप नेचर कहिए या आप उसके कानून को समझ के उसको फॉलो करिए, वो दोनों एक ही बात है। बिल्कुल एक बात है। बस उसके अपने क्रिएटर को मत भूलिए कभी। ग्रैटिट्यूड आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए। अगर आप इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं तो आप थैंकफुल रहिए उन चीजों के लिए। जी। तो फिर मिलते हैं अगली चर्चा पर। प्रणाम। जी प्रणाम।